हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलॉजिकल ट्रेडर में। आज मेरे पास बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर यस बैंक का एफपीओ, कोई बोल रहा है कर पाए, कोई बोल रहा है नहीं कर पाए। जो कर पाया वो डर रहा है सर क्या करेंगे, जो नहीं कर पाया वो कह रहा है मेरा अप्लाई नहीं हुआ, सही हुआ कि गलत हुआ। बहुत दुविधा है। लास्ट लास्ट 4-5 दिन से बड़ी दुविधा थी रिटेल इन्वेस्टर को कि किया जाए कि नहीं किया जाए। एक तरफ लग रहा था कि 20 रुपये का शेयर चल रहा है, 12 से 13 रुपये में मिल जाए, बढ़िया लिस्टिंग हो जाए, हम अपना 60-70% प्रॉफिट बना के निकल लेंगे। बट एक तरफ डर भी लग रहा था कहीं 12-13 से नीचे चला गया तो अब अब बात यह है कि एफपीओ कंप्लीट हो गया है। यस बैंक को अपने 15,000 करोड़ मिल जाएंगे। और अब इसमें आगे क्या होगा, भविष्य तो कोई नहीं जानता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि गेम जो होता है वो हमेशा ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी का होता है, रिस्क रिवॉर्ड का होता है। आप कोई कोई भी चीज़ें 100% से गेस नहीं कर सकता है। अगर अगर कोई बोल रहा है कि इसकी कोई 100% गारंटी है तो वो गलत है। हमेशा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 99% गारंटी होती है, 1% हमेशा डाउट होता है। कोविड से पहले बातें हो रही थी कि निफ्टी 14,000 चला जाएगा, 15,000 चला जाएगा, बट कोविड आ गया तो हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। और जब आपको याद होगा, जब यस बैंक का शेयर बैंक्स को, एसबीआई को, कई सारे बैंक्स जो पार्टिसिपेट किए उनको जब 10 रुपये में दिया गया था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत हल्ला मचाया था कि ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई, हमको भी 10 रुपये में देना चाहिए था, हम भी 60 रुपये में, 80 रुपये में निकल जाते। और उस समय लोगों को बड़ा वो था, अफसोस था, क्योंकि फ्यूचर देखकर 10 रुपये का स्टॉक मिला, देखा 60 रुपये 80 रुपये गया, हमने बेच लिया। तो अब जब यस बैंक आपको अब 12 से 13 रुपये में शेयर दे रहा है तो अब आपको घबराहट हो रही है। आज अगर आप देखेंगे कि इक्विटी का, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर का निवेश देखेंगे तो वो भी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ। और सबसे सबसे अच्छा जो निवेश हुआ है वो क्यूआईपी की तरफ से हुआ है। तो तो रिटेल इन्वेस्टर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो जब मौका होता है तो डरता है, और जब दूसरे को कमाते हुए देखता है तो बोलता है ये तो गलत हुआ, हमको भी मिलना चाहिए था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपको अगर सब्सक्राइब करते तो इसमें प्रॉफिट ही होता, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। बट मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि गेम जो होता है वो प्रोबेबिलिटी का होता है। अब देखिए दोस्तों, आज आज ये 20 रुपये का चल रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, आने वाले एक हफ्ते में इस पर सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस कितने हैं? मुझे मुझे वो उम्मीद थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि अगर अगर आपको सेल करना होता तो ऑलरेडी आपने वो शेयर 20 रुपये पे, 22 रुपये पे, 24 रुपये पे, 18 रुपये पे सेल कर दिया होता, और आप आराम से जो है उसको जो है एफपीओ में अप्लाई करके और 12 से 13 रुपये में ले लिए होते। बहुत लोगों ने ऐसा किया है। इवन एसएलबी सेगमेंट में लोगों ने 3 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये प्रीमियम पे दूसरों से शेयर उधार पे लिए और बेच कर और यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो मिला जुला के बात यह है कि जिसको बेचना था वो निकल गया। शेयर तभी गिरता है जब बिकवाली आती है, और शेयर तब चढ़ता है जब खरीदारी आती है। तो बिकवाली जितनी होनी थी काफ़ी हद तक हो गई है। और अगर आप फ्राइडे का डिलीवरी डेटा देखेंगे तो फ्राइडे के डिलीवरी डेटा देखकर जो अनुमान लग रहा है कि किसी ने अच्छा माल उठाया है, और जिसने अच्छा माल उठाया है वो इतना कोई कम पे तो नहीं बेचेगा। तो तो मेरे को मेजर बिकवाली नहीं दिख रही है, बट हो सकता है कि जिसने इतना माल उठाया है वो कहीं 2-4 दिन में निकल जाए और थोड़ी सी गिरावट आए। अब बात ये होता है कि गिरावट कितनी आ सकती है। तो तो नए शेयर्स तो नहीं है बिकवाली के लिए। तो अब गिरावट तभी आएगी जब एफपीओ की लिस्टिंग होगी, और जिसने माल उठाया है वो सोचेगा
मैं लिस्टिंग गिन लूँ और बिकवाली करके निकल लूँ और अपना प्रॉफिट 2 दिन में, एक हफ्ते में अपना प्रॉफिट बढ़िया बना के निकल लूँ। लेकिन लेकिन आप सोचिए, अगर अगर शेयर 12 रुपये 13 रुपये पे आ जाता है, तो जो नया निवेशक है वो क्या 12-13 रुपये निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, मुझे नहीं लगता है। एक बार हो सकता है कि भविष्य कोई नहीं जानता है, एक बार हो सकता है कि शेयर जो है 13 रुपये पे भी आ जाए, 12 रुपये भी आ जाए, 10 रुपये पे भी आ जाए। बट जो शेयर एक एक बैंक के पास पहले पैसा नहीं था और उस समय ये शेयर 26 रुपये 28 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, आज बैंक के पास 15,000 करोड़ और आ गया। कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो पहले के मुकाबले बैंक की स्थिति तो बेटर हुई ना। तो तो मेरा मेरा जो प्रोबेबिलिटी ये बोलता है कि भले एक बार कुछ बिकवाली आए ना आए, बट ये शेयर आपको एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाना चाहिए। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये लिस्टिंग के समय 20 से ऊपर ही हो, 30-35 भी मार सकता है। क्योंकि आप ये समझिए, सबसे ज़्यादा माल कौन उठाया है? सबसे ज़्यादा माल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने उठाया है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कभी भी 10-15% प्रॉफिट बना के नहीं निकलता है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर बिकवाली नहीं करेगा, इवन अगर थोड़ा नीचे जाता है, तो बचा NII कैटेगरी। NII कैटेगरी भी या रिटेल इन्वेस्टर भी लॉस बुक करके नहीं निकलेगा। तो मिला जुला के जब FPO लिस्टिंग पे अगर नीचे के लेवल पे उतनी हैवी बिकवाली नहीं होगी, तो मेरे को नहीं लगता है कि ये शेयर जो है वो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 6 रुपये चला जाए, 5 रुपये चला जाए, मुझे नहीं लगता ये होगा। बल्कि मुझे लगता है कि और बाइंग आएगी और हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर 14 रुपये पे 13 रुपये पे मिल रहा हो, तो हो सकता है कि और बाइंग करें और शेयर को ऊपर ले जाएं। और इवन अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर मान लेते हैं 18-20 रुपये पे चलता है, हो सकता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कुछ 15-20% माल अपना प्रॉफिट बुक करें या 50% माल बुक करें, तब एक बार के लिए गिरावट आ सकती है। बट फिर से मुझे लगता है कि इसमें वापस से रिबाउंड आ जाएगा। और दोस्तों, अगर 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 ऐसा होता है कि 6 रुपये 8 रुपये शेयर चला जाता है, तो मेरी मानिए वो एक अच्छा टाइम होगा फिर से परचेज करने का, उसमें घबराना नहीं है। ये मेरी पर्सनल राय है। मेरे से जिन जिन ने FPO में अप्लाई करने की राय ली, मैंने उनसे यही कहा, उतना पैसा लगा लो जितने का तुमको फ़र्क ना पड़े। मैंने, अगर आप मेरी पर्सनल राय लेंगे, तो मैंने तो पर्सनली एक डिसेंट अमाउंट अपने पोर्टफोलियो का लगाया है। और उसका रीज़न सीधा ये है कि अगर देखिए, मुझे लगता है इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा खेल जो होता है वो रिस्क रिवॉर्ड का होता है। कहीं पे भी अगर आप सोचिएगा कि बिना रिस्क के मेरे को रिवॉर्ड मिल जाए, ऐसा नहीं होता है इन्वेस्टिंग में। तो अब मान लेते हैं मारुति का ही शेयर था, हाँ, आप 7,500 पे खरीदे होते तो अभी भी आप 10-15% के तो लॉस में बैठे होते। आज कितना, आज 6,000 के आसपास चल रहा है, तो 20% के नुकसान पे बैठे होते हैं। दैट इज़ इक्वलेंट टू, अगर आज आप येस बैंक का FPO सब्सक्राइब कर रहे हैं और येस बैंक का FPO जो है और लिस्टिंग जो है 10 रुपये पे हो जाए, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप ये सोचेंगे कि येस बैंक का शेयर 2 रुपये हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। तो और अगर आप रिवॉर्ड देखेंगे, तो शायद आपका पैसा हो सकता है 1-2 महीने में, 1-1.5 महीने में, या हो सकता है 10 ही दिन में दुगना, 2.5 गुना, 3 गुना हो जाए। और जो आप येस बैंक की आप पास्ट स्टोरी की बात करेंगे, तो यार पास्ट स्टोरी को आप भूल जाओ। अब नया फिर से बैंक को बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, अच्छी बैकिंग है, SBI पीछे है कोई भी शॉक लेने के लिए। तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसमें दिखा सकते हो। और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप 20% का रिस्क लेकर डाउन साइड में, जो कि थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी है, फिर भी 20% का रिस्क लेकर अगर आप जो है अगर पैसा दुगना 3 गुना करने की अपॉर्चुनिटी है, तो मेरे को लगता है वो रिस्क लेना बहुत वर्थ है। वो रिस्क तो किसी भी बड़े स्टॉक में भी होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया मारुति का। अगर आपने प्री कोविड लेवल पे कोई भी अच्छे स्टॉक्स खरीदे थे, तो वो भी आज 30-40% डाउन है। पर ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है अच्छे स्टॉक्स और उन सब चीज़ों का। बट मुझे लगता है अच्छा स्टॉक कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो।
तो मुझे लगता है यहाँ पे आपकी पूंजी टूटने का डर बहुत कम था और रिवॉर्ड लेने का चांस ज़्यादा था। तो जिसने भी किया होता उसको मुझे लगता है कि एक अच्छा मुनाफा हो सकता है अगर वो पैनिक ना करे। और मे भी हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स ने अपने कार्ड्स, अब आप देखेंगे मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बिडिंग लास्ट में बहुत ज़्यादा आई है, अच्छे से आई है। तो हो सकता है उन्होंने काफ़ी डाउन प्ले किया और ताकि रिटेल और सब निवेशक थोड़े घबराए रहें और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी छोड़ दें और उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर मिल जाए। आज अगर रिटेल इन्वेस्टर का 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ होता या 1 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ होता तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को थोड़े कम शेयर मिलते, एनआई का पूरा सब्सक्राइब हुआ होता उनको कम मिलते। तो हो सकता है एक ये रीज़न है कि उन्होंने इसको डाउन प्ले किया और फिर लास्ट में अच्छे से अपनी बेट्स लगाई। और अब जिनको ये अलॉटमेंट होने वाला है, अब आप ये सोचिए कि मैक्सिमम शेयर्स जो हैं, एक मेजर शेयर्स जो हैं उनके, क्योंकि एफपीओ में या आईपीओ में जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेन मुनाफा वसूली करते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं और जनरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, एक अच्छा रिटर्न लेने की कोशिश करते हैं। एलआईसी जैसे निवेशक जनरली उस चीज़ों, एलआईसी, एसबीआई, जनरली वो लोग इतना जल्दी नहीं निकलते हैं, उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं शेयर्स को। तो देयर आर गुड चांसेस कि स्टॉक एफपीओ एक बहुत अच्छी लिस्टिंग हो। बट अगर नीचे भी होती है तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें घबराने वाली बात है, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। आने वाले हो सकता है रिजल्ट्स अच्छे हो जाएं, या हो सकता है कि एकदम से बाइंग इंटरेस्ट, हो सकता है कि नीचे के लेवल पे अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसको और ख़रीदें और सपोर्ट दें और तेज़ी से स्टॉक को, मैं नहीं सरप्राइज़ होऊंगा अगर 35 रुपये भी अगले 1 महीने में चला जाए तो। बट ये सब चीज़ें तो समय ही बताएगा और लेट्स सी हाउ इट गोज़। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। बट ओवरऑल जो मैथमेटिक्स समझ में आ रही है कि बहुत सिंपल सी बात होती है, रिस्क रिवॉर्ड देखो, ना स्टॉक देखो ना कुछ देखो, भाव भगवान है। पहले कंप्लेन करते थे कि सबको 10-10 रुपए में दे दिए, हम लोग को भी देना चाहिए था। अब सस्ते में दे रहा है तो अब डर रहे हो, यही प्रॉब्लम है। थोड़ा अच्छी जगह रिस्क रिवॉर्ड, अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तो वहाँ रिस्क लेना बनता है। चलिए, आई गेस मैंने थोड़ा आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है। जिन्होंने नहीं ले पाए हैं, अगर स्टॉक नीचे जाता है, लिस्टिंग 12-13 रुपये से नीचे जाता है, 10 रुपये 8 रुपये, तो एटलीस्ट 8 रुपये पे अगर जाता है तो आप प्लीज़ उसको वहाँ पे लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। और जिन्होंने लिया है, लेट्स कीप द फिंगर क्रॉस्ड। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए और मेरे हिसाब से मंडे को इसमें एक अच्छा अपसाइड में उछाल आना चाहिए, क्योंकि जो सेलर्स थे सब निकल चुके हैं। अब जो बचे हैं वो बायर्स बचे हैं, जिन्होंने फ्राइडे को अच्छी डिलीवरी उठाई है। तो गुड लक, लेट्स सी हाउ द लिस्टिंग गोज, स्टिल अ वीक अहेड। सो ऑल राइट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। बाय बाय। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।